और अब आपको खबर दिखाते हैं बागपत से, जहां पर कुआं खोद रहे मजदूरों की उसमें दब गए हैं। किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इस मामले पर आपको बताएंगे। तो बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के जंगलों में 3 मजदूर कुआं खोद रहे थे और उस बीच उनकी दब गए वहां पर, जिस वजह से वहां पर राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे जिस तरीके से पूरे हो चुके हैं, वहां पर ग्रामीण और प्रशासन इस कार्य में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग सकी है। बागपत से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी मजदूर को निकाला नहीं जा सका है। छपरौली के चेयरमैन अपने स्तर पर कार्य करने में जुटे हुए हैं, राहत बचाव करवा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों में प्रदेश सरकार के विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त ये भी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी डीएम धनलक्ष्मी वहां पर क्यों नहीं पहुंची हुई हैं। हालांकि पोर्कलेन मशीन को एक दिन बाद गाजियाबाद से मंगवाया गया है और मशीन फिर नीचे जाकर खुदाई में लगी हुई है, लेकिन रेतीली मिट्टी के चलते जितनी मिट्टी निकाली जा रही है उतनी मिट्टी ही वापस आती जा रही है, जिसके चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस कदर यहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था ठप मानी जा रही है। 3 मजदूर के दबे होने का पूरा मामला है। ये कुआं खोद रहे थे, ये जो मजदूर थे, आपको बता दें छपरौली थाना क्षेत्र के जंगल में थे और वहां पर कुआं खोदने का काम कर रहे थे और इस दौरान मजदूरों के ये दबने का मामला सामने आया है और उसके बाद ग्रामीण और जो प्रशासन है वो राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। किस तरीके से ये मशीन पूरी तरीके से खोद रही है मिट्टी, लेकिन जितनी मिट्टी खोदती है रेतीली मिट्टी होने के कारण उतनी ही दोबारा वापस वहां पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो राहत बचाव कार्य है ये अभी तक की सफल नहीं माना जा रहा है, चूंकि 3 मजदूरों में एक भी मजदूर को अभी निकाल नहीं पाए हैं और 24 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक की कोई सकारात्मक रुख निकलता नजर नहीं आ रहा है। भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है लोगों की। लोग भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उनके अंदर बनी हुई है कि अब क्या होगा, किस तरीके की स्थिति है, इससे कैसे निपटा जाएगा। वो जो 3 लोग दबे हुए हैं उनके इस वक्त क्या पोजीशन होगी, उनको कैसे निकाला जाएगा, राहत बचाव को अब किस तरीके से मोड़ना है और अधिक से अधिक किस तरीके से काम करना है, क्योंकि 3 अहम जिंदगियों का सवाल है। तो मशीन लगातार काम कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि रेतीली मिट्टी है ये, जिस तरीके से मशीन उस मिट्टी को जब हटाती है तो दोबारा वहां पर मिट्टी गिर जाती है और इसके चलते पूरी तरीके से जो राहत बचाव कार्य है ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो क्या कोई चमत्कार हो सकता है इस वक्त, इसकी उम्मीद में लगे हुए हैं जो गांव वाले हैं वो इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में अभी तक की कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कहीं भी जो राहत बचाव कार्य है वो इस तरीके से नहीं लग रहा है कि तीनों में से कोई भी एक मजदूर को निकाला जा सका हो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, विश्वजीत चौधरी। विश्वजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या पोजीशन है, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, क्या लग रहा है? 24 घंटे बीत चुके हैं, 3 जिंदगियों का मामला है। जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बताना चाहूंगा 30 घंटे लगभग हो चुके हैं पूरे मामले को, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू टीम के सामने है वो ये है कि जैसे ही उन्हें शव नजर आते हैं पड़े हुए और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो मिट्टी रेतीली होने की वजह से जो मिट्टी को निकालते हैं उससे 2 गुना ज्यादा उसमें जाकर गड्ढे में दोबारा से वो गड्ढा भर जाता है, जिसके चलते पोर्कलेन मशीन से अब दोबारा से रेस्क्यू शुरू किया गया है। जी दीप्ति जी विश्वजीत, जब हमारे पास जानकारी जो आ रही थी उसके अनुसार वहां के लोग जो हैं उनमें काफी गुस्सा है ग्रामीणों में कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां की जो डीएम है धनलक्ष्मी वो वहां पर नहीं पहुंची है वहां के लोगों का हालचाल जानने, उन मजदूरों के बारे में उनकी व्यथा जानने। क्या जानकारी मिल पा रही है? आप वहां पर हैं अभी, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो हम आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में। देखिए दीप्ति, जो फिलहाल मौके पर मौजूद है वो एसडीएम यशवर्धन श्रीवास्तव मौके पर मौजूद है। डीएम के धनलक्ष्मी ना ही कल यहाँ पर पहुंची थी और ना ही आज पहुंची है। अगर बात की जाए कार्य की तो जितना राहत बचाव कार्य
गांव के जो ग्रामीण है और जो चेयरमैन है वो कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद संभव नहीं था कि प्रशासन के जो यहाँ पर नुमाइंदे आए हुए हैं वो इतना भी कार्य कब तक कर पाते। जी बिल्कुल विश्वजीत, तो वहां पर काम चल रहा है, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य है काफी व्यापक स्तर पर चल रहा है। हम देख पा रहे हैं मशीन भी लगी है, गांव में काफी खासी भीड़ भी है, पुलिस भी अपनी जगह पर एकत्रित है। आप बता रहे हैं एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं, फिर भी डीएम नहीं पहुंची हुई। आखिर ग्रामीणों का उनसे क्या कुछ कहना है? क्यों ग्रामीणों के मन में जो है इतना गुस्सा है, जबकि सारी बातें चल रही है, राहत बचाव कार्य भी चल रहा है, एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी पहुंची हुई है, तो फिर डीएम से ही उनका क्या कुछ कहना है जिसके चलते डीएम से इतनी नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए दीप्ति, डीएम से नाराजगी होना इसलिए है डीएम से नाराज ग्रामीण, क्योंकि जो मामला था वो कल का था और ग्रामीणों का आरोप है कि हमने 10 बजे डीएम को सूचना दी और 1 बजे के आसपास डीएम ने सेना तक यह सूचना पहुंचाई और कल सुबह लगभग 8-8:30 बजे सूचना मिली थी कि 3 लोग इसमें दब चुके हैं। उसके बाद 14 घंटे बाद पोरोक्लेन मशीन गाजियाबाद से बागपत के लिए मंगाई गई थी, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी गुस्सा था। उनका यही कहना था कि डीएम चाहती तो इन तीनों लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। जी विश्वजीत, हम मान के चलें कि जिस तरीके से इस मिट्टी में दबे हुए हैं तीनों लोग, अब तो कहीं कुछ भी नामो निशान नहीं मिल रहा है। जितनी मिट्टी हटाई जा रही है उतनी वापस गिर रही है, रेतीली मिट्टी है, और कहीं 24 घंटे के अंतर कोई भी सकारात्मक रुख नजर नहीं आया है। क्या हम मान के चलें कि तीनों मजदूरों में से किसी का भी जीवन नहीं बचाया जा सका है? जी दीप्ति, जिससे हमारी बात की थी रेस्क्यू के लोग, उनका यही कहना है कि अब संभव नहीं है कि तीनों लोगों को जीवित निकाला जा सकता है, क्योंकि लगभग 30 घंटे का समय हो चुका है और कोई किसी भी तरह कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो उनका यही कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी एक को जीवित निकाला जा सके। जी दीप्ति। जी विश्वजीत, यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे कि जब हमने इस के न्यूज की टीम ने बात करनी चाहिए छपरौली विधायक से, तो उन्होंने इस बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। चलिए विश्वजीत, हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल बागपत की डीएम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धनलक्ष्मी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। जिस तरीके से बागपत में ये पूरा हादसा हुआ है, मिट्टी खोद रहे थे जो मजदूर हैं 3 वहां के, कुआं खोदते वक्त ये पूरा हादसा हुआ, मिट्टी में दब गए हैं, 24 घंटे बीत गए हैं, उसके बाद भी जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, तीनों में से किसी की भी जिंदगी जो है वो अभी तक नहीं बच पाई है और ना ही अब उम्मीद लगाई जा रही है। आप क्या कुछ इस मामले में कर सकती हैं इस वक्त? देखिए, कल से प्रशासन पूरा इसी में जुड़ा हुआ है और पहले हम लोगों ने कोशिश किया है अपने संसाधनों से इनको बाहर निकालने के लिए, मगर जब नहीं हो पाया तो सेना को भी बुलाया गया है और उसके बाद रात भर इसका खुदाई वाला कार्य चला। उसके बावजूद बरामद नहीं हो पाई और आज फिर और बड़े मशीनों को लगा के हम लोगों ने जब एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तब एक बॉडी जो है रिकवरी हुआ है और 2 बॉडीज जो है अंदर ही 35 फीट से भी नीचे दबा हुआ है। बहुत अंदर तक इन लोगों ने खोद लिया है और प्लस जो है ऊपर फिर से जहाँ वो मिट्टी और रेत बढ़ रही है। लेकिन धनलक्ष्मी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि सेना, जो प्रशासन है उसको तुरंत इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आप कह रही हैं कि सेना के लोगों को वहाँ भेजा गया, सेना के लोग वहाँ पर आ चुके, ये माना है ग्रामीणों ने, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन वहाँ पर बहुत देर बाद पहुंचा, बहुत लेट लतीफी से पहुंचा और सीधा आपसे गुस्सा प्रकट कर रहे हैं कि आप वहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची हुई है। मैं उधर नहीं हूँ, मैं हाईकोर्ट में हूँ। जी, लेकिन फिर भी गांव वालों को एक आश्वासन, ग्रामीण इस वक्त आपसे सीधा सरोकार जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके मौके पर ये जो हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने आपको सूचित किया और उसके बाद उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं उनको अपने प्रति कम होती दिख रही है। चलिए, तो आपको बता दें कि बागपत की डीएम हमारे साथ जुड़ी हुई थी धनलक्ष्मी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे और कई सवालों का जवाब भी हमने मांगा। ये वही डीएम है बागपत की जिनसे इस वक्त ग्रामीण जो है वो पूरी तरीके से नाराज हैं। जो गांव वाले हैं, जो वहां के आसपास के लोग हैं, उनका पूरी जो नाराजगी है वो इनके प्रति देखी जा रही है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ बाकायदा उनको सूचित किया इसलिए और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सेना के पहुंचने के बाद भी, एसडीएम के पहुंचने के बाद भी, राहत बचाव कार्य करने के बाद भी 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वहां की डीएम वहां पर नहीं पहुंची हैं। खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां पर छपरौली थाना क्षेत्र के जंगलों में कुआं खोदते वक्त 3 मजदूरों के दबने का पूरा मामला सामने आया है। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक की कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आया है।
बागपत के छपरौली के जंगल में लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी 3 किसानों को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि कल से ही मशीनें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो छपरौली के चेयरमैन है सभी कार्य अपने अनुसार कर रहे हैं और बागपत के जो जिलाधिकारी हैं डीएम के धनलक्ष्मी, उन्हें अब तक भी इस घटना पर आने का समय नहीं मिला है। हमारे साथ रितेश खोकर जी हैं, सीधे इनसे पूछते हैं किस तरह का रेस्क्यू अपने आधार पर कर रहे हैं। रितेश जी, किस तरह का रेस्क्यू? जी, हम लोग तो जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे वो कर रहे हैं। हमें तो प्रशासन से सिर्फ एक ही बात का दुखड़ा है कि 3 लोग यहाँ पे दबे हुए हैं। एक रेस्क्यू की टीम आई थी, जो मिलिट्री के कुछ लोग थे एयरफोर्स के, जो रात में उन्होंने देखा कि जी भाई साहब ये निकल नहीं पाएंगे हमसे, और ये कह के चले गए। क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी है? क्या रेस्क्यू के लिए कब सूचना दी थी? रेस्क्यू के लिए हमने तकरीबन 10:30 बजे सूचना दी थी। वो लोग 4:30 बजे यहाँ पे आए और 3 घंटे उन्होंने काम किया और फिर वापस चले गए। जी हमसे नहीं निकल पाएंगे। क्या उनकी इतनी जिम्मेदारी थी? क्या हमारे आदरणीय डीएम साहब ने ये आदेश दे दिया था कि आप लोग अगर नहीं निकल पाएंगे तो वापस चले जाना, और अगर वो भेज दिए तो किसी दूसरे को भेजना था। और जिलाधिकारी को तो जिला देखिए, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह का ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि डीएम के धनलक्ष्मी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची है। सारा छपरौली का जो रेस्क्यू है वो छपरौली के चेयरमैन खुद अपने स्तर पर लगातार कर रहे हैं और फिलहाल इनका कहना है कि एक शव दिखाई दे रहा है। हालांकि जो एसडीएम है उनका कहना है कि जल्दी हम अपने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह सपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। साफ आक्रोश नजर आ रहा है छपरौली के ग्रामीणों में। से आपका नाम? राहुल खोकर। राहुल खोकर जी, कब से ये मामला है? और ये कल 8 बजे से लोग दबे हुए हैं और जिला प्रशासन का कोई आदमी आके, एक जिलाधिकारी बैठी हुई है, कह रही है कि मैं मीटिंग में बैठी हूँ। क्या 3 किसानों की मौत उसकी मीटिंग से दूर हो जाएगी? देखिए, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं छपरौली में इतना दर्दनाक हादसा है, उसके बाद भी बागपत की डीएम के धनलक्ष्मी अपनी मीटिंग में मशगूल नजर आ रही हैं। आने वाले समय में ये देखने वाली यही बात होगी कि क्या डीएम के धनलक्ष्मी यहाँ पर मौजूद होती हैं या नहीं होती। कैमरामैन शहजाद राव के साथ विश्वजीत चौधरी के न्यूज बागपत। किस तरीके से एक दर्दनाक हादसा घटा है, लेकिन उस पर एक संवेदनहीनता सामने आ रही है। हालांकि जब हमने वहां की डीएम के धनलक्ष्मी से बात करनी चाहिए तो 1-2 प्रश्न का उत्तर देने के बाद उन्होंने सीधा फोन काट दिया। यानी कि कुल मिलाकर वो उस वक्त कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं थी। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं बागपत से विश्वजीत चौधरी। विश्वजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने डीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि हम मौका वारदात पे इस वजह से नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम बाहर थे, हम मीटिंग अटेंड कर रहे थे। क्या उनकी जो मीटिंग है वाकई में जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहां पर अभी हमारे संवाददाता गए हुए थे बात कर रहे थे, उसका यही कहना था कि क्या उनकी ये मीटिंग 3 मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी देखिए दीप्ति, अगर बात की जाए मीटिंग की, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर मीटिंग एक तरफ 3 लोग मर रहे हैं, एक तरफ डीएम साहिबा मीटिंग में मशगूल है। अगर मीटिंग इतनी भी जरूरी थी तो एक स्वाभाविक सी बात है कि मीटिंग लगभग 30 घंटे की नहीं चली होगी दीप्ति। मुश्किल से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की मीटिंग रही होगी। लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद भी अब जी विश्वजीत, और इसके साथ ही हमने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने सीधा फोन काट दिया, 1-2 प्रश्नों का उत्तर दिया। विश्वजीत, हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल वहां के एसडीएम यशवर्धन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर यह हादसा हुआ है, बागपत में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि अब तो किसी भी इंसान के जिंदा होने की कोई चांसेस नहीं है। किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा था? जी, आपको जानकारी गलत है। वहाँ एक व्यक्ति को एक बॉडी हमको मिल गई है, 2 बॉडी और भी अंतिम हमारे हाथ में है। बस ये कि थोड़ी मट्टी और हटा देंगे तो निकल जाएगा, तो 3 बॉडी। जी, लेकिन हमने ये कहा कि 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये राहत बचाव कार्य चल रहा है, वहां पे किसी भी जिंदा व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका है। अब तो वहां पर जो मृत हो चुके हैं, 24 घंटे बीत चुके हैं, और इस बीच ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में कोई गुस्सा नहीं, ग्रामीण हमारे कार्य से संतुष्ट है। और इसमें हमने चाहेंगे कि हमारे संवाददाता के पास वो विजुअल है, उन्होंने बाकायदा ग्रामीणों से बातचीत की है और ग्रामीणों का जो साफ आक्रोश दिख रहा है वो उन्होंने कैमरे पे ये चीज कहा है। कैमरे पे जो है उन्होंने डीएम पे आरोप लगाया हुआ है कि क्या वाकई में उनकी जो मीटिंग है ये 3 लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रेस्क्यू किया और उनका अभियान सफल होने को था कि विधानसभा की मिट्टी गिर गई, इसीलिए कल हम फेल हुए। और रात फिर हमारी मशीन लगी है, बड़ी मशीनें लगी हैं
और मशीनों से हमने अब रेस्क्यू कर लिया है, तीनों निकाल लिया। ये है हमारा कार्यक्रम, एकदम स्टेप बाय स्टेप चला है और पूरी योजनाबद्ध ढंग से हमने काम किया है इसमें। क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रशासन अगर वहां पर समय से पहुंचा होता तो उन तीनों की जान बचाई जा सकती थी? बिल्कुल समय से पहुंचा, हमें 10:30 बजे सूचना मिली, तत्काल हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, मेडिकल की टीम, ब्लॉक की टीम, नगर पंचायत की टीम सब मौके पर आ गया। उन्हीं सबसे 10:30 पौने 11 बजे हमारी जेसीबी स्टार्ट हो गई थी मौके पे। जी, लोगों का ऐसा आरोप है, ग्रामीण जो वहां के हैं उनका ऐसा आरोप है कि जब सूचित किया गया तो सेना की टीम वहां पर पहुंची, 2-3 घंटे काम भी किया, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने लोगों से साफ कह दिया कि हमसे नहीं होगा और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वहां पर कोई नहीं पहुंचा। मैडम, हम लोग रात में यही हैं, पूरे रात भर हम लोग जागे हैं और सेना 1 बजे आ गई थी, शाम को रात में 8 बजे जब पूरा मिट्टी गिर गई तब गई है ना। उसके बाद ये प्लान किया गया कि बड़ी मशीन, पोखरण मशीन लगा के एक लंबा रैम्प बना के रेस्क्यू की मट्टी निकाली जा चुकी। 35 ग्रामीणों का ये जो आक्रोश है, जो गुस्सा कैमरे पे दिख रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, 40 फीट का गहरा गड्ढा था, उतना लंबा रैम बनाया गया, पूरी रात काम हुआ, उतना लंबा रैम बनाया गया, तब हम वहाँ बाड़ी तक पहुँच पाए हैं। आपको पूरी जानकारी ठीक से नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कैमरे पे लोगों ने कहा है उसके अनुसार भी हमारे प्रश्न थे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बागपत से इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर, जो इस वक्त दिल दहला देने वाला जो माहौल दिख रहा है, वो आपको बता दें। विश्वजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। विश्वजीत, हम जानना चाहेंगे वहां पर जो स्थितियां हैं, प्रशासन से भी हमने कई लोगों को जोड़ा, एसडीएम को जोड़ा, डीएम को जोड़ा, लेकिन वहां पर वो डीएम और एसडीएम कतई मानने को तैयार नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई है। अगर प्रशासन सचेता होता वक्त पर तो उनकी 3 जो जिंदगियां हैं वो बच जाती, वो ऐसा कतई मानने को तैयार नहीं है। एक दीप्ति, जाहिर सी बात है, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी अपराधी हो, अपना गुनाह करने के बाद वो कबूल नहीं करता है। सेम यही स्थिति बागपत के छपरौली में है। तीनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जेसीबी मशीन यहाँ पर कल से खुदाई कर रही है, लेकिन 14 घंटे बाद पोकलर मशीन गाजियाबाद से यहाँ पर छपरौली के लिए आती है। तो क्या ये कमी नहीं है दीप्ति के 14 घंटे बाद ये मशीन यहाँ पर आती है? लेकिन जब हम इस बात को पूछते हैं तो लोग कैमरा के प्रसाद में जाते हैं। अगर गलती नहीं है, जिंदगियां चली गई, 24 घंटे तक ही काम होता रहा। जब ग्रामीण से बात की गई तो उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन जब डीएम और एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा सब कुछ मौके पर हुआ, सारी चीजें अपनी जगह पे थी, लेकिन जो उन्होंने जो रीजन दिए वो कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों को देते हुए साफ तौर पर बचते हुए दिखे। इवन जब डीएम साहिबा से हमने बात की तो उन्होंने तो सीधे तौर पर 1-2 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद फोन ही काट दिया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की भी आप इसी खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।